It has been our first day in Odisha. We are in Odisha tracking the ecosystem of industrial development. We have been in the place of World Skills Center. We have seen the largest seafood park in India in Odisha. Well, what all Odisha is going through and what it is planning in terms of industrial development, we will definitely see in the coming few years. But to discuss what has happened up till now, since the new BJP government has arrived in Odisha, we have with us Sampath Chandra Swai. He is the Industry, Skill Development and Technical Education Minister of Odisha. So welcome to ET. We will keep the conversation very much in Hindi. Sir, to start with the first question, आपके उड़ीसा में सर, आपके मंत्रालय के, आपकी सरकार के 15 महीने हुए हैं. हालांकि समय बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी मैं सर आपसे जानना चाहूँगा कि अगर हम आपकी अचीवमेंट्स की बात करें अभी तक 15 महीने में, तो आप क्या क्या अचीवमेंट्स गिना सकते हैं. और साथ में दूसरी चीज़ जो मैं पूछना चाहूँगा कि प्रायोरिटीज़ के मामले में आप अपने आप को कहाँ रैंक करते हैं, प्लीज़. देखिए, आपका जो क्वेश्चन था कि 15 मंथ में हमारा डिपार्टमेंट में हम लोग क्या अचीव किया है, तो देखिए पहले हम लोग जनवरी 28-29 में, तो फर्स्ट 6 मंथ में हम लोग उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन उड़ीसा कॉन्क्लेव आयोजन किए थे. उसके लिए हम लोग डिफरेंट लोकेशन में, दिल्ली में, मुंबई में, सिंगापुर में, डिफरेंट लोकेशन में रोड शो किए थे. कैसे उड़ीसा को इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा. तो इसलिए जनवरी 28-29 जो में हम लोग जो किए थे, उसमें 16,73,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इंटेंट आया था. जो उड़ीसा में पहले जितना इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव हुआ था, उससे सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इस कॉन्क्लेव पे आया था. और उसका 6 महीने के बाद आज देखेंगे तो हम लोग अभी सितंबर में है, तो 8 से 14 महीना कॉन्क्लेव का नेक्स्ट 6 मंथ में माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जी के नेतृत्व में हम लोग 85 इंडस्ट्री को ग्राउंडिंग करने के लिए, उसका ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करने के लिए हम लोग सफल हुआ. तो पूरा मिलाएंगे तो 2,04,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का जो इंडस्ट्री है, 85 इंडस्ट्री का हम लोग ग्राउंड ब्रेकिंग किए थे. और 1,64,000 एम्प्लॉयमेंट के लिए सुनिश्चित किए थे. ये है हमारा सरकार का सबसे बड़ी सफलता इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में. नेक्स्ट आप देखेंगे तो हमारा प्रायोरिटी, जो आपने बोला प्रायोरिटी देखेंगे तो देखिए हमारा उड़ीसा में बड़ी लंबी कोस्ट लाइन है. माइनिंग मिनरल बेस आप देखेंगे तो आयरन ओर है, कोल है, बॉक्साइट है, मैंगनीज है, ये सब उड़ीसा में है. तो उसको बेस करके उड़ीसा में माइनिंग बेस इंडस्ट्री पहले हो रहा था. हमारा जो प्रायोरिटी है उसको कैसे डाइवर्सिफाइड करेंगे, केमिकल, पेट्रोकेमिकल, टेक्सटाइल, अपैरल, रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट, शिप बिल्डिंग, ये फार्मा, सेमीकंडक्टर, ये सब सेक्टर में हम लोग ग्रोथ कैसे करेंगे, ये हमारा सबसे बड़ा प्रायोरिटी है. और आप देखेंगे तो उसका ऊपर भी हम लोग काम भी शुरू कर दिया. आप देखेंगे तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने 2 सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को कैबिनेट में अनुमोदन दिए हैं अगस्त के महीने. 6M प्राइवेट लिमिटेड और दूसरी 3D ग्लास सॉल्यूशन. 4,000 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सेमीकंडक्टर में आएंगे. और 2 सेमीकंडक्टर माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली में MOU भी उनके साथ किए हैं. तो देखेंगे तो सेमीकंडक्टर में हम लोग आगे जा रहे हैं. केमिकल, पेट्रोकेमिकल में देखेंगे तो IOCL, सब जो गवर्नमेंट PSU IOCL सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट उड़ीसा में करने के लिए अभी हम लोग हमारे साथ MOU भी कर चुका है. ऑलरेडी ड्रेजिंग कॉन्ट्रैक्ट लाइनअप हो रहा है उसके लिए. तो 62,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट केमिकल, पेट्रोकेमिकल का जो नाफ्था काकर प्लांट होगा. और उसमें आप देखेंगे तो डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री 1 लाख करोड़ तक पहुंच जाएंगे. जो हमारा जो लक्ष्य है वो उस तरफ हम लोग जा सकते हैं. और टेक्सटाइल में देखेंगे तो हम लोग टेक्सटाइल में लगभग उड़ीसा टेक्स किए थे, उसमें 6 टेक्सटाइल पार्क CM ने अनाउंस किए हैं. तो उसमें 33 MOU हुआ, 53,000 एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा. और हम लोग जो 2,04,000 का जो ग्राउंड ब्रेकिंग किए थे, उसमें से 5,000 करोड़ का 13-14 एक टेक्सटाइल पार्क में 13-14 टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ग्राउंड ब्रेकिंग किए थे, जिसके द्वारा
35,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। ये देखेंगे तो आप हमारा जो प्रायोरिटी है कैसे हम लोग डाइवर्सिफाइड करके हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर इंडस्ट्री उड़ीसा में होगा उसका ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। ऑलरेडी ये काम शुरू हो गया। हम देखेंगे तो उसमें हम लोग बाकी जो स्टेट है आप जैसे बोल रहे थे उसी हिसाब से हमारा भी हम लोग भी आगे बढ़ रहा है। माइनिंग बेस से डाइवर्सिफाई करके हम लोग आगे बढ़ रहा है अभी। सर आपने बात की कि आप कुछ न्यू एज इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, हालांकि आपने एग्जांपल भी दिया है, सेमीकंडक्टर का एग्जांपल दिया है, और ये बहुत बड़ी बात है उड़ीसा के लिए कि 10 में से 2 सेमीकंडक्टर के जो अभी अगस्त में अनाउंसमेंट हुई है वो प्लांट्स की फैसिलिटीज उड़ीसा में रहेंगी। सर जब हम और साथ में आपने बात की है कि जब हम कभी पहले बात किया करते थे कि तमिलनाडु, महाराष्ट्र ये भी मिनरल रिच स्टेट्स हैं, उड़ीसा भी उस तरह था, लेकिन किसी भी कारणवश रहा हो उस लेवल की हमने तरक्की नहीं देखी। हालांकि आप लोगों को तो अभी 15 मंथ ही हुआ है। मैं सर ये जानना चाह रहा था, जब हम नेक्स्ट लेवल इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो हमारे लिए क्या क्या चैलेंजेस है, आपके सामने क्या क्या चैलेंजेस है? मुख्यतः 3 चैलेंजेस की अगर बात करें आपकी सरकार के सामने, किस तरह से इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, क्या एक्शन प्लान रहेंगे? देखिए, उत्कर्ष उड़ीसा में मोदी जी उड़ीसा आए थे, सब इन्वेस्टर को एक ही बात बोले कि उड़ीसा में इन्वेस्ट करने के लिए यही समय है, सही समय है। तो आप देखिए तो इन्वेस्टमेंट 16,73,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इंटेंट आया और 20 सेक्टर में इन्वेस्टमेंट इंटेंट उड़ीसा को आया है। तो आप देखेंगे तो सेमीकंडक्टर, शिप बिल्डिंग, अभी 20 तारीख को 20 सितंबर को गुजरात का भावनगर से माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ पर शिपिंग मिनिस्टर भी रहेंगे। तो उड़ीसा में बाहुड़ा में एक पोर्ट के लिए उस दिन एमओयू होगा और सी बिल्डिंग के लिए केंद्रापड़ा जो पारादीप के पास है, केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट और पारादीप के पास में एक सी बिल्डिंग इंडस्ट्री होगा, उसका भी एमओयू होगा। तो आप देखिए अभी उड़ीसा में इन्वेस्ट करने के लिए इन्वेस्टर का भी फर्स्ट चॉइस उड़ीसा है और डबल इंजन सरकार, हमारा जो पॉलिसी है, हमारा जो इंडस्ट्री फ्रेंडली हम लोग काम कर रहा है, माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर इन्वेस्टर का भरोसा है। तो इसीलिए अभी उड़ीसा को फास्ट चॉइस कर रहा है और हम लोग भी फ्रेंडली काम करके उसको कैसे आगे लेंगे उसका ऊपर भी फोकस कर रहा है। आप देखिए फूड प्रोसेसिंग में, फार्मा में, केमिकल पेट्रोकेमिकल में, रिन्यूएबल सेक्टर में, ये सब में हमारा उड़ीसा को इन्वेस्टर फास्ट चॉइस अभी किया है। तो न्यू एज इंडस्ट्री और नॉलेज बेस, रिसोर्स बेस से कैसे नॉलेज बेस जाएंगे, ये हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है। ये बहुत सही बात की है सर आपने कि किस तरह हम एक नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे, नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री की तरफ जाएंगे। आज हम अपने दौरे पे थे तो उड़ीसा में हमने वर्ल्ड स्किल सेंटर देखा है, बहुत ही भव्य, एक आप अच्छी भली भांति जानते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं एशिया का सबसे बड़ा सी फूड का जो हमारा सेंटर है वो भी उड़ीसा में है, और जिस प्रकार से वहाँ कार्य हो रहा है, जिस लेवल पे वहाँ कार्य हो रहा है, अद्भुत है। मैं ये जानना चाह रहा था सर कि मैं आपसे इसलिए भी ये जानना चाह रहा हूँ क्योंकि आपके पास स्किल्स का भी जिम्मा है, और स्किल्स एक बहुत बड़ा रोल, मोदी जी खुद कहते हैं, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन के लिए, जॉब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। सिंस यू आर इंडस्ट्री एंड स्किल एंड ऑल्सो द एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर सर, आपके क्या क्या प्रायोरिटीज रहेंगी सर, और मुख्य तौर पे आपका क्या एक्शन प्लान है कि जिस तरह से आप नई जनरेशन के लिए, चाहे वो वोकेशनल कोर्सेज हों, चाहे वो अन्य प्रकार के कोर्सेज हों, उस प्रकार के कोर्सेज के जरिए किस तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जाए, उस पर क्या कहेंगे हम? देखिए, वर्ल्ड स्किल सेंटर आप देखें तो ये हमारा सबसे बेस्ट स्किलिंग सेंटर है। आप देखेंगे तो वहाँ पर हम लोग जितने भी स्किलिंग करवाते हैं 100% प्लेसमेंट हम लोग वहाँ देते हैं। तो वर्ल्ड स्किल सेंटर में आप देखेंगे वर्टिकल ट्रांसपोर्ट, प्रिसिशन इंजीनियरिंग, डिफरेंट न्यू एज इंडस्ट्री में जो रिक्वायरमेंट है वहाँ हम लोग ट्रेनिंग देते हैं और उसको डिसेंट्रलाइज करके कैसे नीचे तक जाएंगे। अभी हम लोग जो हमारा ITI है, पॉलिटेक्निक है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सब, COE सब हम लोग करवा रहे हैं। वहाँ पर इंडस्ट्री रेडी वर्कफोर्स कैसे बनाएंगे। हमारा उड़ीसा में जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जो नया टेक्नोलॉजी में जो मैन पावर रिक्वायरमेंट है, उसको हम लोग स्किलिंग करवा रहा है। अभी 40 से ज़्यादा ITI में हम लोग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस न्यू ओपन करवा रहा है।
तो हमारा जो ओडिया युवा है उनको स्किल करेंगे और उनके न्यू एज इंडस्ट्री के लिए जो करिकुलम चाहिए उसको प्रिपेयर करके उसको ट्रेनिंग दे रहा है और उसको रेडी कर रहा है। जो उड़ीसा में जो इन्वेस्टमेंट आएगा वो ओडिया युवा उसको पूरा करेंगे। और आप सेमीकंडक्टर में देखेंगे तो हम लोग सिंगापुर का जो लीडिंग एंटिटी है ITES, उनके साथ हम लोग MOU किया है कि उड़ीसा में जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री आएगा ओडिया युवा उसको फुलफिल करेंगे। सारा भारतवर्ष में आप देखेंगे तो जो सेमीकंडक्टर का चाहिदा है उसको कैसे उसका लीडिंग ओडिया यूथ लेंगे उसके लिए भी हम लोग प्रिपेयर कर रहा है। और आप देखेंगे तो वर्ल्ड स्किल कंपटीशन हो रहा था फ्रांस लियोन में, तो इंडिया से 60 पार्टिसिपेट सिलेक्शन हुए थे और उड़ीसा में 15 युवा उड़ीसा का सिलेक्शन हुआ था। आप देखें तो 1/4 उड़ीसा से ही सिलेक्शन हुए थे। तो ये आप देखेंगे तो ये प्रूव करता है तो उड़ीसा स्किलिंग में आगे जा रहा है और हम लोग भी स्किलिंग को प्रायोरिटी दे रहा है। उड़िया यूथ को स्किलिंग करेंगे और उसको दक्ष बनाएंगे, दक्ष सशक्त आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। और हमारा टेक्निकल एजुकेशन में आप लोग देखेंगे तो हम लोग नानो यूनिकॉर्न एक स्कीम किया है, टाटा स्ट्राइव के साथ मिलके किया है। तो जो टेक्निकल एजुकेशन में ITI डिप्लोमा ये सब पास आउट होने के बाद उनको वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जॉब के पीछे नहीं जाके कैसे वो एंटरप्रेन्योर बनेगा उसको हम लोग सपोर्ट कर रहा है। तो ये भी हम लोग भी करवा रहा है और स्किल डेवलपमेंट में भी सोकॉल्ड स्कीम करके भी एंटरप्रेन्योर हम लोग क्रिएट करवा रहे हैं। तो हमारा लक्ष्य है स्किल को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्किलिंग करके उड़िया यूथ को स्किल्ड करेंगे। स्किल्ड इन उड़ीसा कार्यक्रम के माध्यम से वो हमारा सरकार हमारा विभाग से हम लोग पूरा उसमें जोर लगा के काम करवा रहे हैं। ये एक चीज़ सर आपसे पूछना चाह रहा था कि आपने इस बात पर जोर दिया है कि एक यूथ को सिर्फ जॉब्स के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, अपने आप आत्मनिर्भर होना चाहिए और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए तो आप खैर सरकार कोशिश कर ही रही है। मेरा सिर्फ ये सवाल है सर कि इसमें जो बजट का प्रावधान रहता है आप लोग क्या उस और भी कुछ ध्यान दे रहे हैं कि बजट थोड़ा बढ़ाएंगे उन पर्टिकुलर स्कीम्स के लिए या फिर कुछ ऐसा एक्शन प्लान आपके दिमाग में? देखिए बजट तो हम लोग गवर्नमेंट उड़ीसा गवर्नमेंट से भी बजट जो हमारा प्रिपेयर कर रहे हैं। हमारा डबल इंजन सरकार है, केंद्र सरकार से भी हमको सहायता मिलता है और डिफरेंट CSR फंड भी हम लोग उसमें यूज कर रहे हैं स्किलिंग करने के लिए। अभी हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमको एक सेंटर ऑफ एक्सलेंस माइनिंग में, जैसे उड़ीसा में ज़्यादा माइनिंग है तो भुवनेश्वर में 200 करोड़ उन लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रहे हैं कि भुवनेश्वर में एक सेंटर ऑफ एक्सलेंस एस्टैब्लिश करने के लिए माइनिंग में। और ऑस्ट्रेलिया सबसे अच्छा है माइनिंग सेक्टर में, उनका एक्सपर्टाइज लेके कैसे यहाँ पर माइनिंग में हमारा उड़िया युवाओं को स्किलिंग करेंगे उसका ऊपर भी एक काम चल रहा है। बहुत जल्द वो उड़ीसा में भुवनेश्वर में सेंटर ऑफ एक्सलेंस माइनिंग का जब खूब जल्द से जल्द वो शुरू होगा। एक आखिरी सवाल पर सर आता हूँ, हालांकि इस सवाल को दो पार्ट्स में डिवाइड करना चाहूँगा। पहला मैं पूछना चाहूँगा सर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करना शायद हम भूल गए थे कि उसके ऊपर आप लोगों का क्या कार्य चल रहा है कि जितना आसान कर दिया जाए इंडस्ट्रीज बाहर से यहाँ इन्वेस्ट करें और हर स्टेट ये चाहती है। और दूसरा मेरा ये रहेगा सर, हालांकि आप लार्ज इंडस्ट्रीज देखते हैं फिर भी MSMEs का एक बहुत बड़ा योगदान GDP में रहता है, 30% के आसपास देखा जाता है GDP में और उससे भी ज़्यादा आपका ओवरऑल एक्सपोर्ट्स में रहता है। सर उसी के साथ साथ हम देखें तो MSME के लिए आप क्या क्या स्कीम्स हैं, किस तरह से उसको सपोर्ट कर रहे हैं, इवन कि स्टार्टअप पॉलिसी, हालांकि डायरेक्टली आप नहीं देखेंगे लेकिन फिर भी एक स्टार्टअप्स के लिए क्योंकि वो भी एंटरप्रेन्योरशिप को कहीं ना कहीं हेल्प करती है। तो इन दो सवालों के सर जवाब दे सकते हैं तो बताइए। देखिए MSME के लिए आप जो बोल रहे हैं हम लोग MSME कनेक्ट सीरीज प्रोग्राम करवा रहा है। जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है उनका क्या अंसिलरी और डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री उनका रिक्वायरमेंट है, तो अंसिलरी इंडस्ट्री के लिए हम लोग उड़िया युवाओं को हम लोग प्रोत्साहित कर रहा है और हमारा गवर्नमेंट से भी अच्छा पॉलिसी हमारा है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी है, SGST रीइंबर्समेंट हम लोग करवाते हैं और डिफरेंट हमारा पॉलिसी में आप देखेंगे तो बहुत अच्छा बेस्ट पॉलिसी हमारा है। और उसको कनेक्ट सीरीज प्रोग्राम करके लार्ज स्केल इंडस्ट्री और MSME जो रजिस्ट्रेशन करते हैं उनको एक हम लोग वर्कशॉप करवाते हैं। तो
एक कैपेसिटी बिल्डिंग होता है उनका कि कैसे एमएसएमई सेक्टर में हम लोग डेवलप करेंगे। ये प्रोग्राम हम लोग करवाते हैं। और स्टार्टअप के लिए आप लोग देखेंगे तो स्टार्टअप के लिए भी हम लोग उसका ऊपर एमएसएमई डिपार्टमेंट पूरा फोकस कर रहा है, कैसे स्टार्टअप को हम लोग ग्रोथ करेंगे उसका ऊपर भी हमारा सरकार भी काम कर रहा है। एमएसएमई सेक्टर को और ग्रोथ करने के लिए एमएसएमई पार्क नया नया बनाने के लिए हमारा सरकार भी योजना किया है एमएसएमई पार्क बनाने के लिए। तो सरकार पूरा फोकस दे करके इंडस्ट्री और एमएसएमई को ग्रोथ करने के लिए पूरा स्कीम करके उसका ऊपर काम कर रहा है। और जो हमारा जो हमको जो चैलेंजेस बा फ्यूचर में फ्यूचर प्लान क्या है आप जो बोल रहे थे, आप देखेंगे तो हम लोग यहाँ पर कैसे एफडीआई पार्क बनाएंगे उसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं, एफडीआई पार्क एस्टेब्लिश करने के लिए। और सेमीकंडक्टर, केमिकल, पेट्रोकेमिकल ये सब सेक्टर में उड़ीसा कैसे हब होगा उसका ऊपर भी पूरा प्लानिंग चल रहा है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आप बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान में केंद्र सरकार के तरफ से हमको बेस्ट अचीवर करके हमको भी मिला था, सफलता मिला था। तो ये सब देखेंगे तो उड़ीसा अभी इंडस्ट्री सेक्टर में आगे बढ़ रहा है। इन्वेस्टर उड़ीसा को फर्स्ट चॉइस अभी कर रहा है कि उड़ीसा में इन्वेस्ट करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री का लीडरशिप को भरोसा करके डबल इंजन सरकार में उड़ीसा ही इन्वेस्टर का फर्स्ट चॉइस है। तो निश्चित रूप से हम लोग इंडस्ट्री एमएसएमई स्टार्टअप में आगे बढ़े में उसमें कोई द्विधा नहीं है। ठीक है, आखिरी सवाल सर, संपत सवाई जी के लिए अपने कार्यकाल के पहले 15 महीने व्यक्तिगत रूप से कैसे रहे? देखिए, व्यक्तिगत रूप से वो उड़ीसावासी वो तो बोलेंगे कि क्या मेरा मतलब कार्यकाल में मैं क्या क्या नहीं किया, लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री का लीडरशिप पे हमारा डिपार्टमेंट और मैं हम लोग पूरा कोशिश किया है कि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को आगे लेने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा उड़ीसा में इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा और उसको कैसे हम लोग ग्राउंडिंग करेंगे और उड़िया युवाओं का जो आशा आकांक्षा है जो एम्प्लॉयमेंट का उसको कैसे हम लोग फुलफिल कर पाएंगे, ये हमारा सबसे बड़ी एम है। और मैं इतना आपके सामने कहता हूँ कि हम लोग पूरा फोकस दे के हम लोग पूरा ये 15 महीना काम किया हूँ। 15 महीना काम किया है। Well, that was Sampath Swai with us. He explained in detail how the Odisha's industrial ecosystem is getting boosted by the present government and what are the action plan in future to do much better in terms of growing the industrial ecosystem further. That's all from the Economic Times. Thank you very much.